भारत के आगरा शहर में मुगल वास्तुकला का सबसे उत्कृष्ट नमूना मौजूद है, जिसे आज हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। यमुना नदी के दाहिने किनारे पर करीब 42 एकड़ में फैला यह मकबरा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त एक मकबरा बनाए जाने की ख्वाहिश जताई थी, जिसके बाद शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के प्यार व सुंदरता को समर्पित करने और उसका नाम अमर बनाने के लिए इस अद्भुत स्मारक का निर्माण करवाया था, जिसके कारण इस मकबरे को प्यार का प्रतीक माना जाता है। साल 2000 में अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल को देखने के बाद बिल क्लिंटन ने कुछ ऐसे शब्द कहे जिसे सुनकर पूरी दुनिया के लोग इसे देखने भारत आने लगे। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक जिन्होंने ताजमहल देखा है, दूसरे वे जिन्होंने इसे नहीं देखा। इस वीडियो में आप ताजमहल से जुड़ी 22 अद्भुत बातें जानेंगे जो आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताई होंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 22। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर ताजमहल के कारण भले ही आज पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल मूल रूप से आगरा में नहीं बनना चाहिए था। शाहजहां की सबसे प्रिय पत्नी मुमताज महल की मृत्यु बुरहानपुर नाम के शहर में प्रसव पीड़ा के दौरान हुई थी। शुरू में बुरहानपुर को ही मकबरे के स्थल के रूप में चुना गया था और शाहजहां ने ताज के निर्माण के लिए ताप्ती नदी के किनारे एक जगह भी पसंद की थी, लेकिन बुरहानपुर स्मारक के निर्माण के लिए पर्याप्त संगमरमर की आपूर्ति नहीं कर सका और इसी वजह से मुमताज के अवशेषों को आगरा लाया गया और वहां शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। नंबर 21। ताजमहल का निर्माण कार्य आज से लगभग 400 वर्षों पहले 1632 में शुरू हुआ था, जो 1653 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। इस मकबरे को बनाने में करीब 22 वर्षों का समय लगा, जिसमें से 15 वर्ष तो केवल इसके गुंबद को बनाने में लग गए और इसे बनाने में लगभग 22,000 मजदूरों ने लगातार वर्ष भर काम किया था। नंबर 20। आपने हमेशा से सुना होगा कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा लिए थे, लेकिन इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों को काफी बड़ा इनाम देकर उनसे एक करारनामा लिखवाया था कि वे दोबारा कभी ऐसे स्मारक नहीं बनाएंगे और इसीलिए मजदूरों ने कहा होगा कि बादशाह ने तो हमारे हाथ ही कटवा दिए। नंबर 19। इस खूबसूरत इमारत को बनाने के लिए संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, लैपिस लजूली अफगानिस्तान से मंगवाया गया, टर्कोइज तिब्बत से आया था, मैलाकाइट रूस से, टाइगर आई श्रीलंका से, कोरल बगदाद से, ग्रीन जेड चीन से आया था। कुल मिलाकर ऐसे ही 28 तरह के बेशकीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ा गया। ताजमहल की सजावट का सामान लाने के लिए 1000 हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। नंबर 18। ताजमहल के निर्माण के समय बादशाह शाहजहां ने इसके शिखर पर एक सोने का कलश लगवाया था, जिसकी लंबाई करीब 30 फीट 6 इंच थी और यह कलश तकरीबन 40,000 तोले सोने से बनाया गया था। लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में इस सोने के कलश को बदलकर कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 17। वैसे तो भारत की सबसे ऊंची इमारत कुतुब मीनार को माना जाता है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा है। जहां ताजमहल की ऊंचाई 73 मीटर है, वहीं कुतुब मीनार की ऊंचाई महज 72.5 मीटर है। नंबर 16। ताजमहल की जो 4 मीनारें हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि ये थोड़ी सी बाहर की ओर झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था।
ताकि अगर कभी कोई भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा आए तो यह मीनारे बीच वाले गुंबद पर ना गिरे और बीच वाला गुंबद हमेशा ही सुरक्षित रहे। नंबर 15, दुनिया में जितनी भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उनमें से सबसे अच्छी हस्तलिपि ताजमहल पर की गई है। जब आप ताजमहल में प्रवेश करते हैं तो इसके प्रवेश द्वार पर लिखा यह सुलेख आपका स्वागत करता है। हे आत्मा, तू ईश्वर के पास विश्राम कर, ईश्वर के पास शांति से रह और उसकी पूर्ण शांति तुझ पर बरसे। थुलुत लिपि में लिखे इस सुलेख को अब्दुल हक ने ताजमहल पर उकेरा था। अब्दुल हक की मंत्र मुग्ध कर देने वाली हस्तकला से खुश होकर बादशाह शाहजहां ने उसे अमानत खान की उपाधि से सम्मानित किया। नंबर 14, 1632 में जब ताजमहल बनाया गया था तो इसे बनाने में करीब 3.2 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। यानी कि अगर आज के समय में ताजमहल बनवाया जाए तो तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए लगेंगे। नंबर 13, हजारों लोग जो आज ताजमहल देखने आते हैं वे ताजमहल को वैसा नहीं देख पाते जैसा बादशाह शाहजहां चाहते थे। दरअसल जो आज हम सामने की ओर देखते हैं वो ताजमहल का पिछला हिस्सा है और जो शाही दरवाजा है वो नदी की ओर दूसरी तरफ है। मुगल काल में ताज तक पहुंचने का नदी ही एकमात्र रास्ता हुआ करती थी। यह एक तरह का हाईवे हुआ करता था। बादशाह और उसके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी के किनारे पर एक चबूतरा हुआ करता था। नदी का जलस्तर बढ़ता गया और चबूतरा बहुत पहले ही टूटकर नष्ट हो गया। बादशाह और शाही लोग उसी चबूतरे से ताज को देखने आया करते थे। नंबर 12, 1857 की क्रांति के दौरान ताजमहल को ब्रिटिश सैनिकों एवं सरकारी अधिकारियों द्वारा काफी नुकसान पहुंचाया गया। अंग्रेजों ने इसकी दीवारों और खिड़कियों पर लगे बेशकीमती पत्थरों और रत्नों को खोदकर निकाल लिया था। नंबर 11, ताजमहल बनाते समय इसके चारों ओर कई बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे। इसकी नींव में ईंट पत्थर के साथ साथ आबनूस और महोगनी की लकड़ियों के लट्ठे भी डाले गए जो ताजमहल की नींव को मजबूती देते हैं। आबनूस और महोगनी की लकड़ियों में यह खासियत होती है कि ये नमी पाकर और भी मजबूत हो जाती हैं और इन्हें यह नदी ताज के पास बहने वाली यमुना नदी से मिला करती है। लेकिन अब यमुना का जल स्तर हर साल घटता जा रहा है जिससे ताजमहल के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। नंबर 10, एक बात जो यकीनन ताजमहल को एक अजूबा बनाती है वह है इसका बदलता रंग। प्रकाश की मात्रा और समय के आधार पर ताजमहल अपना रंग बदल लेता है। सुबह के समय जहां ताजमहल गुलाबी सा दिखाई देता है वहीं शाम को यह दूधिया सफेद और चांदनी रात में सुनहरा नजर आता है। नंबर 9, एक कहानी मशहूर है कि शाहजहां यमुना नदी के दूसरी तरफ अपने लिए एक काले संगमरमर से ऐसा ही काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो काला ताजमहल बनवा पाते औरंगजेब ने उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। पर इतिहासकार बताते हैं कि ये केवल मनगढ़ंत कहानियां हैं। जहां शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे वहां कई बार खुदाई की जा चुकी है लेकिन ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चले कि शाहजहां काला ताजमहल बनवाना चाहते थे। नंबर 8, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ताजमहल को बांस का घेरा बनाकर ढक दिया गया था ताकि हवाई हमलों से ताजमहल को बचाया जा सके और ऐसा ही 1971 में भारत और पाक युद्ध के दौरान भी किया गया था। इसके अलावा 9/11 मुंबई हमले के दौरान भी ताजमहल को बांस के घेरे से ढक दिया गया था। नंबर 7, कहा जाता है कि अंग्रेजी शासन में भारत के वायसराय रहे लॉर्ड कर्जन को ताजमहल से प्यार हो गया था। अपने शासनकाल के दौरान लॉर्ड कर्जन ने
ताजमहल में पहले से इस्तेमाल किए जाने वाले धुएं के लैंप को बदलने का फैसला किया, जिसके लिए उसने मिस्र के 2 विद्वानों और ट्रोडोस बादिर नाम के एक कलाकार की मदद से ताजमहल के लिए एक लैंप का निर्माण शुरू किया और इस तरह से शाहजहां और मुमताज के नकली मकबरे पर लटका हुआ कांसे का लैंप 2 सालों में बनकर तैयार हुआ, जिसके अंदर एक शिलालेख भी है जिस पर लिखा है मुमताज महल के मकबरे को लॉर्ड कर्जन वायसराय 1906 द्वारा प्रस्तुत भेंट। नंबर 6, बादशाह शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल को बनाने में कोई भी कमी ना रहे, लेकिन फिर भी ताजमहल में एक छेद है जिसका पानी सीधा मुमताज की कब्र पर टपकता रहता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जब कारीगरों ने हाथ काटे जाने का आदेश सुना था तभी एक कारीगर ने यह छेद कर दिया था। इसके अलावा ताजमहल में एक कमी और भी है कि इसकी दीवारों पर बने 11 नक्काशीदार पिलरों में से एक पिलर का आकार गोल है, जबकि बाकी 10 पिलर तिकोनी डिजाइन के हैं। नंबर 5, शाहजहां का पूरा ध्यान ताजमहल को एक खूबसूरत रूप देने में लगा रहा और इसी बीच शाहजहां के अपने ही बेटे औरंगजेब ने आगरा पर हमला कर शाहजहां को बंदी बना लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी जगह कैद किया जाए जहां से वो ताज को देख सकें, और उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी गई। अपने जीवन के अंतिम समय में जब शाहजहां बीमार पड़ गया तो भी वह अपने सामने की दीवार में लगे हीरे के माध्यम से अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ताजमहल को देखा करता था। मृत्यु के बाद उन्हें मुमताज की कब्र के पास में ही दफना दिया गया। नंबर 4, ताजमहल की सबसे ज्यादा लोकप्रियता इसके निर्माण से जुड़ी अद्भुत प्रेम कहानी की वजह से है। बादशाह शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज की याद में इसे बनवाया था। मुमताज का असली नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। अर्जुमंद बानो की बेपनाह खूबसूरती से प्रभावित होकर शाहजहां ने उसे अपनी तीसरी बेगम बनाया और उसे मुमताज महल नाम दिया, जिसका अर्थ है महल का बेशकीमती नगीना। महज 34 वर्ष की उम्र में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि मुमताज की मौत से शाहजहां इतना टूट गए कि कुछ ही महीनों में उनके सारे बाल और दाढ़ी बर्फ सी सफेद हो गई। नंबर 3, पहले मुमताज को बुरहानपुर में ही दफनाया गया था। इसके बाद शाहजहां ने ताज को बनवाना शुरू किया। तब मुमताज के शव को बुरहानपुर से लाकर जहां ताज बन रहा था उसके पास एक बगीचे में दफनाया गया। ताजमहल को बनाने में करीब 22 वर्ष लगे। तब तक मुमताज का शव वहीं बगीचे में ही दफन रहा और बाद में जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ तो मुमताज के शव को ताजमहल के मुख्य गुंबद के नीचे दफना दिया गया। नंबर 2, दुनिया में ताजमहल की जैसी कई और स्मारकें भी मौजूद हैं, जिनमें ताजमहल बांग्लादेश, अटलांटिक सिटी न्यू जर्सी स्थित ट्रम्प ताजमहल और मिल्काउकी विस्कजन स्थित ट्रिपोली श्राइन टेम्पल आदि का नाम सम्मिलित है। ऐसी ही एक इमारत भारत में भी मौजूद है, बीवी का मकबरा। ये इमारत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जिसे मुगल बादशाह आजम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम की याद में 1651 से 1661 ईस्वी के दौरान बनवाया था। नंबर 1, ताजमहल की सुंदरता का सबसे सुंदर वर्णन गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ताजमहल के बारे में वे लिखते हैं, अ टीयर ड्रॉप ऑन द चीक ऑफ इटर्निटी, यानी कि अनंत काल के गाल पर एक आंसू। यकीनन ताजमहल इस सदी की सबसे सुंदर रचना है, क्योंकि इसकी नींव में एक बादशाह ने अपना दिल रखा और इसके अंदर एक प्रेम कहानी दफन है।
प्रकृति की गोद में चांद की चांदनी जैसी चमकती ये भव्य इमारत सदियों से दो प्रेमियों की प्रेम कहानी सुनाती आई है और सुनाती रहेगी सदा सदा के लिए। सो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबा देना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।